प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं सीडी सर अपने स्टडी चैनल पर आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं। आप लोग अच्छे से होंगे हम कामना करता हूं। कक्षा 10 विज्ञान केमिस्ट्री फर्स्ट चैप्टर का पीडीएफ चढ़ाया गया, उसमें कुछ पॉइंट का उल्लेख किया गया है। अगले पॉइंट के लिए जो है मैं आज उल्लेख करने जा रहा हूं और हमारे पीडीएफ टेलीग्राम सीडी सर स्टडी चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आप टेलीग्राम चैनल ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिए। समय समय पर आपको बोर्ड परीक्षा तैयारी हेतु पीडीएफ दिया जाएगा। प्यारे बच्चों आगे मैं चलता हूँ। केमिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट का पॉइंट जो है रासायनिक समीकरण का महत्व। इसके पहले वाले पीडीएफ जो भेजा गया है इसको जो अच्छी तरह से जो है देख लीजिएगा, पीछे जो है बॉक्स में जा कर के। तो हम देखता हूँ रासायनिक समीकरण का महत्व। रासायनिक समीकरण जो लिखा जाता है उसका महत्व क्या है? अभिकारक तथा उत्पाद की जानकारी मिलती है। अभिकारक तथा उत्पाद के अणुओं में परमाणु के संगठन की व्यवस्था का पता चलता है। अणुओं की संख्याओं तथा द्रव्यमान के आपेक्षिक अनुपात का ज्ञान होता है। अगला पॉइंट अभिक्रिया की प्रकृति का ज्ञान होता है। गैसीय पदार्थों के आयतन का ज्ञान होता है। जैसे कि जानते हैं आप लोग एनटीपी पर 1 मोल गैस का आयतन 22.4 लीटर होता है। यहाँ उदाहरण में आपको हम दे रहे हैं कि मैग्नीशियम जब नाइट्रोजन गैस से अभिक्रिया करता है तो मैग्नीशियम नाइट्राइड बनता है। तो इसमें आप देख रहे हैं मैग्नीशियम का परमाणु भार 24 होता है। तो ये 3 मोल है तो 24 यहाँ 72 ग्राम। और नाइट्रोजन का जो है परमाणु भार 14 दूनी 28 ग्राम ये हो गया। और मैग्नीशियम नाइट्राइड का यहाँ 3 गुणे 24 धन 2 गुणे 14 बराबर टोटल जो है इसको कैलकुलेशन करके जोड़ेंगे तो 100 ग्राम। अर्थात मैग्नीशियम 72 ग्राम मैग्नीशियम से अभिक्रिया करने के लिए 1 मोल नाइट्रोजन गैस अर्थात 22.4 लीटर नाइट्रोजन गैस की आवश्यकता होती है, जिससे मैग्नीशियम नाइट्राइड बनता है। तो ये बच्चों जो है रासायनिक समीकरण का ये महत्व है। अब जो हम चलते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। अभी इम्पोर्टेंट पॉइंट है रासायनिक अभिक्रिया के उपरांत जो है अब जो है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार पर हम चलते हैं। तो रासायनिक अभिक्रियाएं विशेष गुण के आधार पर कई प्रकार की होती हैं। तो विशेष प्रकार के अभिक्रियाओं का वर्णन मैं करने जा रहा हूँ। पहला है संयोजन अभिक्रिया। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ संयोग करके एकल उत्पाद बनाते हैं संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे अमोनिया गैस हाइड्रोजन क्लोराइड से क्रिया करके अमोनियम क्लोराइड बनता है। तो बच्चों यहाँ पर 2 चीज़ें हैं, एक अमोनिया गैस है, एक हाइड्रोजन क्लोराइड है। ये दोनों संयोग करके एक उत्पाद बना रहे हैं अमोनियम क्लोराइड, इसलिए यह जो अभिक्रिया हुई संयोजन अभिक्रिया हो गई। अब वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें यौगिक बाह्य कारकों के प्रभाव के कारण अपने अवयवी तत्वों या छोटे छोटे घटकों में अपघटित हो जाए। माने बड़ा कोई पदार्थ है तो रासायनिक अभिक्रिया करके 2 या 2 से अधिक पदार्थों में टूट जाते हैं, तो वह जो अभिक्रिया होती है वियोजन अभिक्रिया होती है। जैसे संगमरमर के टुकड़े को अगर जो है गर्म किया जाता है तो वह 2 पदार्थों में टूट जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में टूट जाता है। ये उसमें अपघटन अभिक्रिया हुई।
अब जो है सूर्य के प्रकाश में भी कुछ पदार्थों का जो है वियोजन होता है, जैसे कि सिल्वर क्लोराइड है, और सूर्य के प्रकाश में रख देते हैं तो सिल्वर सॉलिड बनता है और क्लोरीन गैस बनती है। तो ये सूर्य का प्रकाश अपघटन हो गया। कुछ ऐसी अभिक्रियाएं हैं जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित करके जो है उसको अपघटित किया जाता है। जैसे जल का विद्युत अपघटन कराते हैं तो कैथोड पर हाइड्रोजन गैस जो है उत्पन्न होती है और एनोड पर ऑक्सीजन गैस उत्पन्न होती है। तो ये विद्युत अपघटन, ये सभी वियोजन की अभिक्रियाएं हैं। अब जो है प्रतिस्थापन अभिक्रिया हम चलते हैं। वह अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व के यौगिक से उस तत्व के परमाणु को प्रतिस्थापित कर स्वयं स्थान ग्रहण कर लेता है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे पोसो कैमेलिया ले काम से गोल्ड, ये जो है फार्मूला है। जैसे पोटेशियम सबसे ज़्यादा सक्रिय होता है और गोल्ड जो है सबसे कम जो है सक्रिय होता है। तो जब रासायनिक अभिक्रिया में हम देखते हैं कि कॉपर से अधिक सक्रिय जो है आयरन है, तो जब कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में आयरन जो है डाला जाता है तो अभिक्रिया के फलस्वरूप जो है ये कॉपर को प्रतिस्थापित कर देता है और उसके स्थान पर जो है आयरन जुड़ जाता है। तो आयरन सल्फेट, जलीय आयरन सल्फेट बनता है और कॉपर मुक्त हो जाती है। ये प्रतिस्थापन एकल अपघटन जो है अभिक्रिया हुई, प्रतिस्थापन अभिक्रिया जो है। अब जो है उभय अपघटन अभिक्रिया में हम देखते हैं कि इसके जो आयन हैं परस्पर अभिक्रिया करते हैं, प्रतिस्थापित होते हैं और नए यौगिक बनाते हैं। जैसे कि सोडियम सल्फेट है, तो इसको आयनीकृत करेंगे तो सोडियम आयन और सल्फेट आयन बनेगा, और बेरियम क्लोराइड को आयनीकृत करेंगे तो बेरियम आयन और क्लोराइड आयन। तो इसका धनायन इसके ऋण आयन से जुड़ करके यौगिक बनाएगा बेरियम सल्फेट, सॉलिड बनेगा, और इसका जो है सोडियम आयन और इसका क्लोरीन आयन, एक धनायन रहेगा एक ऋणायन, पहले वाले यौगिक से धनायन और दूसरे वाले यौगिक से ऋणायन, ये दोनों जो है जुड़ करके जो है सोडियम क्लोराइड ये बन गया। तो ये उभय अपघटन अभिक्रिया हो गई। अब हम देखते हैं सिल्वर नाइट्रेट और पोटेशियम क्लोराइड, इन दोनों से अभिक्रिया होती है तो सिल्वर क्लोराइड बनता है। इसका सिल्वर धनायन और इसका क्लोराइड ऋणायन, ये दोनों जो है जुड़ करके सिल्वर क्लोराइड यौगिक बना, और इसमें का जो है ऋणायन नाइट्रेट आयन और इसका पोटेशियम आयन जुड़ करके पोटेशियम नाइट्रेट बनता है। अब हम चलते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है बच्चों। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा मुक्त होती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है तो उसमें उत्पाद की ओर धन चिन्ह द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो उदाहरण में जैसे कि कोयला एक ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट को जो है सी से प्रदर्शित करते हैं। जब वह ग्रेफाइट को ऑक्सीजन की उपस्थिति में अभिक्रिया कराई जाती है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है और उसमें 94 किलो कैलोरी ऊष्मा मुक्त होती है। तो देखिए ये उत्पाद है, ये अभिकारक है और ये उत्पाद है। तो उत्पाद की तरफ प्लस का चिन्ह लगा करके, और यहाँ पर कितनी ऊष्मा उत्सर्जित हो रही है तो 94 किलो कैलोरी। तो इसको जो है अगर प्लस 94 किलो कैलोरी है तो यह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। और इसी का जो है विपरीत जो है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। इसमें उत्पादों की ओर ऋण चिन्ह द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ऊष्माक्षेपी में प्लस चिन्ह द्वारा प्रदर्शित और इसमें माइनस चिन्ह द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। जैसे नाइट्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस से अभिक्रिया करके नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है, और यह अभिक्रिया तब होती है जब उसमें 45 किलो कैलोरी ऊष्मा अवशोषित होती है। तो और हम देखते हैं कि ऊष्माशोषी अभिक्रिया में जैसे कि कोयला है वह सल्फर से अभिक्रिया करके कार्बन डाइसल्फाइड बनता है, और इस अभिक्रिया में 20,000 कैलोरी ऊष्मा अवशोषित होती है। तो आज के दिन
PDF में ये भेजा जाए, इसको अच्छी ढंग से ग्रहण कीजिएगा। इसका शेष जो है भाग जो है अगले PDF में भेजा जाएगा। धन्यवाद।